प्रभु परमेश्वर की सामर्थ हम सभी के बीच में मंडरा रही है। परमेश्वर की उपस्थिति हम सभी के बीच में कार्य कर रही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की गहरी सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति हम सभी के बीच में है। परमेश्वर महाराजा है। परमेश्वर हर एक पृथ्वी और आकाश में नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर, अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे प्रियो, और हमें फिर से एक बार मिलाया, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से एक बार और दुआ में मांगे कि परमेश्वर जो वचन हमसे कह रहे हैं वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर आए, और परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय से बात करने वाला हो। जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपके पास आती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद देती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं। मेरे प्रिय प्रभु जी, अपनी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए, और पिता जो वचन आज हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी, वो पिता गहरे रूप में लोगों के जीवन में कार्यकारी होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, ये सारी सामर्थ, सारा कार्य आप प्रभु जी केवल आप वीर के समान, योद्धा के समान लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से हम में से हर एक से बात करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर गवाही के रूप में, गवाह के रूप में हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर हम में से होकर प्रभु यीशु मसीह कार्यों को करते हैं। एक बहन है, उनका नाम है रीना। उन्होंने जब मैं वचन को कह रही थी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर आपको शादी की आशीष देने जा रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन वो बहन ने उस वचन को रिसीव किया, उस वचन को उन्होंने विश्वास से ग्रहण किया, और उसके जीवन में आशीष को उसके जीवन में मैंने दुगुनी आशीष को देखने पाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता महान है, वो कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सभी के जीवन से आज बातचीत करना मांगते हैं। वो बहन के हृदय में परमेश्वर ने प्रेम दिया, नम्रता दिया, जबकि वो परमेश्वर के लिए बड़ी दीनता से अपने जीवन को बिताती हैं। उन्होंने बड़ी शांति से होकर, नम्रता में होकर उन्होंने गवाही को दिया। मेरा हृदय आनंद से भर गया कि हे पवित्र परमेश्वर, जिस शरीर में आप निवास करते हैं, उस क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम आपस में मिल पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे कुछ अद्भुत और अनोखे रूप से वचन से बात करने जा रहे हैं, ऐसी स्त्री के द्वारा कि वह बुद्धि की बात बोलती है, जो नीति वचन 31 के 26 में इस प्रकार कहता है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसी प्रकार वचन नीति वचन 31 का 20 इस प्रकार कहता है, वह अपने दिन के लिए मुट्ठी को खोलती है, अर्थात जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के लिए जो सेवा को करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का भय मानते हुए अपनी मुट्ठी को खोलती है, और दरिद्र लोग को संभालने के लिए हाथ को बढ़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आज निश्चय ही कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बढ़ाया है। पीढ़ियों की आशीष देने वाला परमेश्वर है। परिवार को बना के परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ देता, परंतु उनको पीढ़ियों की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत रूप से परमेश्वर परिवार को जब बनाता है तो वो संतुष्टि को देता है, वो शांति को देता है, लोगों को अपने प्रेम से उन्हें भर देता है, अपनी क्षमा से उन्हें भर देता है, और एक अच्छे परिवार के रूप में उन्हें कलीसिया में रखता है, इस समाज में रखता है, इस देश में रखता है, और अपने देश में नहीं परंतु अन्य जगह में भी परमेश्वर पूरी पृथ्वी में, पूरी जगत में उन्हें गवाह करके परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन्हें आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन उसमें से हम निकाल लेंगे। उत्पत्ति
21:12 वचन इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति 21:12 इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जब निवास करता है तो परमेश्वर की जो इच्छा छिपी हुई है परिवार में उसके द्वारा आने पाती है, ताकि परिवार में खुशी और उन्नति जीवन में लोगों तक पहुंच सके। पहले उनके जीवन में पहुंचे, ताकि परमेश्वर की जो मनसा है परिवार के द्वारा पहुंचने वाली हो सके और परिवारों के परिवार में पहुंचने वाली हो सके। ऐसी अद्भुत आशीष परमेश्वर करने जा रहा है। आत्मिक परिवार परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। ऐसी बात, ऐसे कार्य और ऐसी अद्भुत जो हमारी चित पे नहीं चढ़ी। जब मैं बहुत छोटी थी तो अपने चाचा के घर में जाया करती थी गांव में, और चाचा हमेशा मुझे इस प्रकार से झूला झूला के गीत गाया करते थे, झूला झूल कदम के फूल, और मेरे को बोला करते थे कि बेटी तुम संबलपुर जाओ। इस प्रकार से वो एक प्यारी सी कविता जैसा कहा करते थे, और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। आत्मिक परिवार के रूप में वहां तक हम गए। परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में ढाक के यहोवा चरवाहा बन के वहां रखा। सुरक्षा में रख के परमेश्वर हमारा रक्षक बन के हमें यहाँ तक लाया। जैसा हम लोगों ने अभी गीत में गाया, परमेश्वर का एक एक शब्द परमेश्वर उसे आशीष के रूप में हम सभी को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हम में से हर एक से बात करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार पत्नी की सलाह जब वो अपने परिवार में अपने पति के सामने रख रही है तो आशीष को वो परिवार पाने पाता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। कई बार स्त्रियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसी प्रकार आज पुराने नियम में हम देखने पाएंगे। दूसरा राजा 5 उसमें वचन में इस प्रकार कहता है, उसके दूसरा और तीसरा पद यहाँ पर इस प्रकार कह रहा है कि वहां पर एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आई गई थी, और वहां पर आप क्या देखते हैं कि नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो जो छोटी लड़की है जो बंदी बन के आई हुई थी, वो नमान जो कोढ़ी है उसकी पत्नी की सेवा करती थी। और वो अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वो छोटी लड़की बता रही है, और उसकी बात को सुनकर उसकी पत्नी क्या करती है, नमान जो कोढ़ी है उससे उसकी पत्नी जब बात कर रही है, पास जाकर कह दिया। इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है कि अराम के राजा ने कहा है, तू जा इस्राएल के राजा के पास और एक पत्र भेजा। और क्या होता है वहां पर पता है, बहुत लंबे रूप से यहाँ पर लिखा गया है। मैं बहुत शॉर्ट रूप से आपको बताऊंगी कि वहां पर वो अपनी की पत्नी की बात को मानकर वो जाता है भविष्यवक्ता के पास में। वो मिलता है अलीशा, वहां पर वो मिलता है, परंतु अलीशा यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है 10 पद में हम पढ़ेंगे। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर, कहला भेज दिया। वो जाकर वो बाहर से ही इस बात को कह रहा है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की सामर्थ उसमें जो उतर रही है, वो नमान से इस प्रकार कहला भेज रहा है कि तू जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो बात रखी गई है कि वो कोढ़ से चंगाई को पाए।
मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन उसी प्रकार से आगे 14 पद में इस प्रकार कहता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया, अर्थात उसका स्किन एकदम चमकदार हो गया, वो स्वस्थ हो गया और कोढ़ से उसे चंगाई मिली। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का, अपने भक्तों का किस प्रकार से आदर करते हैं। जब एक दूसरे की सलाह को जब मानते हैं, प्रेम से जब रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर कितने अद्भुत रूप से वहां पे कार्य को करते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके बहुत सुंदर सी यहाँ पर भी बताई गई है। सुनेमवासी धनी और अपनी पत्नी से जो बात हुई है वो दोनों मिलकर बात करते हैं और वहां पर वो किस प्रकार से सेवा के लिए कार्य को करते हैं, मिलकर मेल मिलाप के साथ में वहां पर कार्य हो रही। मेरे प्रियो, परिवार के बीच में दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है, एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया, वहाँ रोटी खाने को उतरता था। वो घर के लोग पहनाई क्या करते थे, और सिर्फ पहनाई ही नहीं परंतु उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह तो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच में एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए उसके विश्राम करने के लिए, उस भक्त के आराम करने के लिए, ताकि वो वहां पर रहे। परमेश्वर की जो सामर्थ है उस भक्त में उतरती, उसके लिए वो लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। और उसमें उसके लिए एक खाट, अर्थात जब वो विश्राम कर सके, एक मेज जहां पर वो खाना भी खा सके, और एक कुर्सी। हालेलुया। हर एक परमेश्वर को ध्यान रहता है, हर एक चीज जो भक्त को जरूरत है परमेश्वर उसके लिए लोगों के हृदय में बात करता है। ऐसे पति पत्नी जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो एक दूसरे का आदर करते हैं, परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले प्रार्थना करिए, और जब अपने पति से कुछ कहना है तो उस बात को आप कहेंगे, परमेश्वर निश्चय ही अपनी अभिषेक को उतरने देंगे। हालेलुया। आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आने वाली है। आपको परमेश्वर जब कलीसिया में रखा है, कलीसिया में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं जानती हूँ जब नई शादी होती है तो परमेश्वर एक नई कलीसिया भी देता है, और उस कलीसिया में परमेश्वर आपको बड़ा आदर और प्रेम देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की गहरी और गाढ़ी उपस्थिति आप में उतर रही। आप वचन को मानिए, वचन पर चलिए, परमेश्वर की मुख को निहारिए, परमेश्वर के वचन को ताकते रहिए, परमेश्वर की बाट जोइए, और परमेश्वर के लिए यही नहीं, वो कुर्सी के साथ में दीवट रखे, और जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे, अर्थात उसी में रहा करे। उनकी इच्छा देखिए आप। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब हम इच्छा को करते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसे अद्भुत रूप से परमेश्वर अपने हाथों में हमें संभालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मिक परिवार देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है हम में से हर एक के लिए है, जो आशीषों को लाती है। समय अगर लंबा भी हो गया, लेकिन परमेश्वर की ओर निहारते रहिए।
परमेश्वर के वचन से कहिए, मैं आपके वचन को प्रभु जिस आशा से देखती हूँ, वो आशा आपकी कृपा, आपकी करुणा से मेरे जीवन में पूरी होती है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो मेरा दिल आनंद से भर आता है जब परमेश्वर के भजन को जब मैं पढ़ी, भजन संहिता 46 का 4, एक नदी है जिसकी नहरों से, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। कहाँ आनंद होता है? परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद होता है, जहां हम लोग आपस में मिले हैं, एक दूसरे से जब हम यहाँ पर वचन रूपी रोटी को बांट रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर के निवास स्थान अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का निवास स्थान आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज हम में से हर एक से ये कह रहा है, परमेश्वर की ओर हमें देखना है, परमेश्वर की ओर निहारना है। बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर है, सच्ची मार्ग को दिखाने वाला वही मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से हम देखेंगे पिलातुस ने अपनी पत्नी की सलाह को माना। किस प्रकार से? मत्ती 27 के 19 वचन हम निकालेंगे। मत्ती 27 उसका 19 वचन इस प्रकार से कहता है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। परमेश्वर की आत्मा पिलातुस की पत्नी को इस बात को कहने पाई। वो क्या समझा रही है? जब वह न्याय की गद्दी पे बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, कहने को भेज रही कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है और ये पिलातुस के पत्नी को ये बात आई, उसके हृदय में आई और वो पिलातुस को ये कह रही है, कहला भेज रही है, क्योंकि मैंने, बड़ा अद्भुत है ये वचन, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। वो धर्मी यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो गवर्नर पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया, उस वक्त की बात है ये। परमेश्वर स्त्री को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर कि वह अपने पति का सम्मान किस प्रकार से बढ़ाए। परमेश्वर किस प्रकार से स्त्री का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरोध में नहीं जाता मेरे प्रिय। स्त्री के हृदय में बहुत जल्दी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। मेरी प्रिय बहन लोग या हमसे बड़े जो है वो हमें समझाते हैं और ये बात को मैं आज भी जानती हूँ कि बहुत ही जल्दी बहुत सारी बातें समझ में आती है परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की करुणा से। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री का सिर पति है। यहाँ पर पत्नी ने जब कहला भेजा पिलातुस को कि उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने रात में स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। जिस प्रकार हमने वचन में देखा मत्ती 27 के 19 में, पिलातुस ने अपनी पत्नी की सलाह को मानते हुए, अपनी पत्नी की सलाह को मानते हुए समस्त भीड़ के सामने अपने हाथ को धोए। ये वचन लिखा हुआ है मत्ती 19 की 24 में, और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। यीशु मसीह के लिए जो उन्होंने देखा
पिलातुस की पत्नी ने। और बहुत अच्छे से पिलातुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। ऐसे इस वचन को कह दिया। पिलातुस वर्तमान और भविष्य की पीड़ा से बच गया। कितना बड़ा उन्होंने इस बड़े पद में होते हुए जब उनके पास कहला भेजा गया, उन्होंने बात को माना। बड़े मेल मिलाप, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े आदर के साथ में पारिवारिक जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू का दोष उस पर और उसकी संतान पर नहीं हुआ। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए मांगते हैं, हमें संभालने के लिए मांगते हैं, और खुद हम संभाले जाए और दूसरों के लिए भी संभालने का कारण बन जाए। हम खुद बचाए जाए और दूसरों को बचाने वाले बन जाए। यीशु मसीह वेदों का वेद बनकर आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब कार्यों को करते हैं तो सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन दिए, हमारे परिवारों को आशीष देने वाला प्रभु है। जब हम गोवा गए थे मार्च से अप्रैल में 1 मंथ जब रहे, तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम साल भर प्रार्थना करते रहते कि प्रभु हमें अच्छी जगह घुमाइए। वहां पास्टर मदन मिले, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उनके परिवार से मिलाया और हमें अच्छी अच्छी जगह घुमाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। साथ में ऐसी जगह भी हम घूमने पाए और उन्होंने हमें वचन में से समझाते गए कि प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आए। और सचमुच में जब यीशु मसीह मरियम और मार्था और लाजर के घर में जब ठहरते, उन्हें बहुत अच्छा लगता। उसी प्रकार हमें भी जब हम उनके घर में ठहरते, हमें जब वो वचन से बोले यही है विश्राम, यही है आराम का समय, जब हम आपस में मिलके प्रेम से गवाही को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही नहीं परंतु शाम को जब उन्होंने हमें डिनर करने के लिए लेकर गए, मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बड़े होटल में गोवा शहर में, जहाँ उनके संग उनकी कलीसिया के लोग भी आ गए, कुछ लोग 14 लोग इकट्ठे हो गए और वहां की प्लेट का रेट भी काफी ज्यादा था। और आश्चर्य कम करने वाले परमेश्वर ने, आपको पता है, आज मैं गवाही के रूप में बता रही हूँ, जब ब्रदर ने, पास्टर मदन ने अपनी पर्स खोलने के लिए चाहा कि बिल पे कर दे, उसी वक्त होटल में बिल किसी और ने पे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये कम रकम नहीं था, परंतु मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अद्भुत रूप से परमेश्वर कार्य करते हैं। बस परमेश्वर के लिए आप धन्यवादी बने रहिए। परमेश्वर से आप मांगिए तो परमेश्वर आपको, जब आप सच्चाई और आत्मा से, बहुत सुंदर, परमेश्वर जानता था आज के युगों को, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4:23 और 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। और साथ में कहता है परमेश्वर कि वो समय अब भी है। सच्चाई के बारे में परमेश्वर कहता है, उससे लिपटे रहते हैं। जब हम परमेश्वर से, परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाता है, अपनी कृपा को दिखाता है, अपने प्रेम को बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे इस बात को देखने पाते कि परमेश्वर किस प्रकार से यहोवा यीरे बनकर परिवार में आशीष को देता है। हालेलुया। अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर, जब हम अपने परिवार के बीच में एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे की सहते हुए, प्रेम से वचन के अनुसार चलते हुए जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के और सुंदर ऐसे परिवार में से देखने पाएंगे
कि राजा सयश ने एस्थर की बात मानी, राजा होकर रानी एस्थर की बात मानी। अब मैं यहाँ पर इस वचन को देते हुए मेरे आत्मा में, मेरे मन में ये बात आ रहा है कि पति बात मान रहे हैं, राजाओं के राजा के हम बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी अपने पति से बात मनाने के लिए साड़ी की जिद करे या किसी ज्यादा ऐसी वस्तुओं की जिद करे। नहीं मेरे प्रिय, आप परमेश्वर से मांगिए, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से आप जब मांगते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रूप से आपको देते हैं। चाहे आपकी साड़ी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी वस्तु हो, चाहे आपके बच्चों की फीस हो, परमेश्वर अपनी गहरे सामर्थ के द्वारा आपको सामर्थी बनाता है, आपके हाथों के कार्यों को आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। अपने अपने जब हम जोड़ी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर जिसने परिवार को बनाया है वो हमारे बीच में उपस्थित होकर वो कार्यों को करते हैं। एस्थर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हामान ने पूरे यहूदी मोर्देकै और पूरे यहूदी समाज को नाश करने की योजना बनाई थी। यदि राजा शायद एस्थर रानी की बात ना मानता तो उसके हाथों से एक निर्दोष व्यक्ति की, और यही नहीं परंतु यहूदी वंश जो था वो नष्ट हो जाता। कई बार अगर कुछ मन में आ रहा है तो आप प्रार्थना करके उस बात को रखिए कि क्या ये बात सही है। मैं मनवाना नहीं चाहती, लेकिन क्या ये बात सही है। हो सकता है परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार में सुरक्षा को लाना मांग रहा हो। हालेलुया। आपके द्वारा परिवार में छुटकारा को लाना मांग रहा हो। परमेश्वर अगर कार्यों को कर रहे हैं इस पात्र के द्वारा, तो परमेश्वर को ही महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे एस्थर 6:13। नहमाया के बाद ये वचन है, एस्थर 6:13 वचन इस प्रकार से कहता है, हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, हामान को उसकी पत्नी जेरेश यहाँ पर कह रही है, मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा हो खाएगा। उससे पूरी रीति से ही नीचा ही खाएगा, अर्थात उससे तो नीचा ही रहेगा, क्योंकि जेरेश को ये बात परमेश्वर की आत्मा या उसने अपने जीवन काल में देखी या सुनी होगी कि परमेश्वर किस प्रकार से यहूदी की क्या करता है, यहूदियों के लिए वो सामना करता है। परमेश्वर सामना करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो समझा रही है कि हामान तो किसी भी रीति से उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उस बात को सामने वो ला रही है। परमेश्वर जब कहला को भेजते हैं तो उसे मानना है। उसके बाद हम आगे को जब पढ़ते हैं तो जो बुद्धिमान पत्नी कई प्रकार
जीवन में है, समझदारी के साथ में जब अपने जीवन को वो बिताती है, तो मसीह यीशु परमेश्वर के जब हथियार को वो बांध लेती है, संकट, परेशानी, विपरीत परिस्थितियों के समय में भी अगर परिवार में थोड़ी नोकझोंक भी हो, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के हथियार को जब आप बांधेंगे, क्षमा का हृदय रखेंगे, परमेश्वर आपको मसीह यीशु मसीह जो उसकी सामर्थ है, उनके नाम के द्वारा वो जय का झंडा बनकर आपके परिवार में लहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर कार्यों को करते हैं, वो हमारा जय का झंडा है। मरे हुए या दाखरस कम हो गए हैं, वहां भी यीशु मसीह अपनी मिठास को भरने में सामर्थी है। जिस प्रकार गेहूं जब उसे डाला जाता है तो मरी हुई अवस्था में जब उसमें अंकुरित आता है, जान आता है, उसी प्रकार से जो वचन है आपके हृदय में जब जाता है, वो आपको फलवंत करने पाए। हालेलुया। अब वो करेगा निश्चय, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति हम सभी के जीवन में है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, जब हम शादी के घर में गए, लोग चाह रहे थे, बेटी को जीत करने लगे, तुम हमारी फैमिली के जैसे ही तैयार हो। लोग प्यार करते हैं कि हमारे शहर जैसे ही तुम दिखो। आज वचन कह रहा है कि जो परिवार है, परमेश्वर के वचन उस प्रेम में होकर, परमेश्वर की उस आशीष में होकर, परमेश्वर की उस कृपा में होकर, परमेश्वर जो भलाइयों का हमारे जीवन में दिखा रहा है, उसमें होकर हमको जीना है। ये अनुशासन की छड़ी जो वचन हमारे सामने रख रहा है कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे की बात को मानना है, मनवाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूं, मानना है। जब हम सलाह देते हैं बड़े आदर से, प्रेम से, और परमेश्वर हमारा जब सिर हमारा पति है, तो उनमें भारी रूप से वो काम को करते हैं। हमसे ज्यादा हमारा सिर है, हमसे ज्यादा वो अच्छा गाइडेंस को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमारे हस्बैंड जो है, हमारे पति, वो जानते हैं कि उनका सिर यीशु मसीह है। वो उनसे पूछते हैं, उनमें परख की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि बार बार वचन कहा गया, बार बार कहा गया कि हमें आदर करना है अपने पति का। सचमुच में हम सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं, अपने पति का आदर करना है। हमको उनसे, अपने से अधिक उनको रिस्पेक्ट करना है कि वो हमसे अधिक जानते हैं वचन को। हालेलुया। और जब वो परमिशन दे, जब वो अनुमति दे, तब आप कार्यों को करें। हालेलुया। प्रभु महान है, अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अवसर को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मार्गों को निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु का जो वचन है, वो चाहता है कि लोगों में परमेश्वर की महिमा उतरने पाए। मसीह की जो देह है, उसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा बहने पाए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के 9 फलों से लदे हुए हों, उनमें श्रृंगार किए हुए हों, उस पवित्र आत्मा से वो श्रृंगार किए हुए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक से आज बात किए। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, कि आप पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं, आप न्यायी हैं, आप योग्य हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी परम प्रधान छाया में। प्रभु
जब हम ठिकाना को पाते हैं पिता, क्या ही वो भली बात है प्रभु। वो मनोहरता में पिता आप हमें लिए चलते हैं, अपनी करुणा में पिता परमेश्वर में ढांप कर रखते हैं। हालेलुया, अपने परों में पिता हमें छिपा लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो परिवार दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें आत्मिक परिवार दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें मसीह की देह में पिता और अधिक लोगों को शामिल कर रहे उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु जो हमारा दूल्हा है, जो आने वाला प्रभु, उसके लिए हम सभी तैयार रहने वाले पिता। एक दूसरे को उठाने वाले, एक अच्छा परिवार बने प्रभु, एक अच्छा कलीसिया बने, एक अच्छा समाज बने प्रभु। आपके नाम की महिमा, प्रशंसा और बड़ाई हो प्रभु। पिता परमेश्वर, केवल और केवल महिमा और जलाल आपको मिले पिता। अपनी करुणा कृपा हम में से प्रत्येक के ऊपर बना के रखिएगा। सारी महिमा मैं आपको देती इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।